हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। करण और वरुण दो पार्टनर्स हैं बच्चों एक बिजनेस में, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:2 की रेशियो में। हमें उनके फिक्स कैपिटल का बैलेंस बता रखा है कि करण के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है और वरुण के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है। बच्चों आगे ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल बोला हुआ है, तो फर्म कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट मेंटेन करती है। आगे बच्चों में बता रखा है कि 1 अप्रैल 2016 को एक नया पार्टनर किशोर को एडमिट करा गया था बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए, मतलब प्रॉफिट्स में 1/4 शेयर किशोर को मिलेगा। आगे बच्चों में बता रखे कि किशोर 2 लाख रुपए अपने कैपिटल लेके आया था, जिसे हमें फिक्स्ड ही रहने देना है। जैसे करण और वरुण का फिक्स कैपिटल है, किशोर का भी फिक्स कैपिटल ही होगा। ठीक है बच्चों, आगे हमें बता रखे कि किशोर ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किससे लिया था? वरुण से लिया था। 1/4 शेयर उसने वरुण से लिया है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें गुडविल निकालने के लिए बोला है कि फर्म की गुडविल की वैल्यू क्या थी किशोर के एडमिशन के डेट पे, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, करण वरुण और किशोर किस रेशियो में फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। और बच्चों हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर्स एडमिशन कंसिडरिंग दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, ये मानते हुए कि किशोर अपना गुडविल प्रीमियम का शेयर कैश में नहीं लेके आया, मतलब किशोर ने प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आया बिजनेस में। ठीक है बच्चों, कैश में किशोर नहीं लेके आया। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या बोला है? गुडविल निकालने के लिए बोला है। तो बच्चों निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल की वैल्यू क्या है। अब देखो बच्चों, जब भी हमें यहाँ पे कुछ बताने, देखो जैसे इस क्वेश्चन में देखो हमें कुछ भी गुडविल का वैल्यूएशन नहीं बता रखा कि कैसे करना है, कुछ भी ना बता रखा हो तो हम कैपिटल का यूज करके निकालते हैं, कैपिटल अप्रोच से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, जो भी न्यू पार्टनर होता है उसका शेयर होता है, जैसे हमारे यहाँ पे किशोर है 1/4, और उसका कैपिटल देखते हैं हम। न्यू पार्टनर का कैपिटल, जैसे यहाँ पे हमारा किशोर न्यू पार्टनर है, उसका शेयर 1/4 है और उसका कैपिटल 2 लाख रुपीस है। अब बच्चों क्या करते हैं, हम टोटल कैपिटल निकालते हैं कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, फर्म में टोटल कैपिटल कितना लगा हुआ है। कैसे निकालते हैं बच्चों? जो भी न्यू पार्टनर होता है उसके कैपिटल का अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा न्यू पार्टनर किशोर है जिसका कैपिटल 2 लाख रुपए है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किशोर का जो शेयर था, जो से शेयर मिला है 1/4 उसके रेसिप्रोकल से, मतलब 4 से 2 लाख मल्टीप्लाई 4, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा टोटल कैपिटल कि न्यू फर्म का टोटल कैपिटल इतना है 8 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, कैसे निकालते हैं? जो भी न्यू पार्टनर होता है उसके कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। जैसे कि यहाँ पे हमारा 1/4 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किशोर का कैपिटल 2 लाख रुपए था, 2 लाख मल्टीप्लाई 4 तो 8 लाख आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे निकालते हैं हम टोटल कैपिटल। अब बच्चों टोटल कैपिटल निकाल लिया, इसके बाद हमें निकालना होता है कि ये तो न्यू फर्म का था, एग्जिस्टिंग कितना है, एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल क्या है। कैसे निकालेंगे बच्चों? जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों जैसे कि 3 पार्टनर्स है तो करण वरुण और किशोर, इनका कैपिटल में बता रखा था कि 2 लाख 3 लाख 2 लाख, तो पार्टनर के कैपिटल को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल आ जाता है 7 लाख रुपए आ गया। ठीक है बच्चों, प्लस करने पे अब बच्चों हम यहाँ से फर्म की गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो हमने टोटल कैपिटल पहले निकाला था उसमें से माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग वाले को, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। 8 लाख आया था बच्चों हमारे पास टोटल कैपिटल, उसमें से एग्जिस्टिंग 7 लाख था, माइनस कर दिया, हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास ये 1 लाख रुपए आए यही है फर्म की गुडविल। ठीक है बच्चों, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी हमारा न्यू पार्टनर होता है उसके शेयर को हम रेसिप्रोकल करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यू पार्टनर के कैपिटल से। जैसे यहाँ पे हमारा किशोर था, उसका कैपिटल 2 लाख रुपए था, उसका शेयर 1/4 था, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाता है न्यू फर्म का 2 लाख मल्टीप्लाई 4 का हमारे पास 8 लाख रुपए आया था। और फिर एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल निकालते हैं,
जो भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका कैपिटल को प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा प्लस करने पे 7 लाख रुपए आया। अब टोटल कैपिटल में से हम एग्जिस्टिंग वाले को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो 1 लाख हमारे पास आ गई गुडविल की वैल्यू। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें यही बोला था कि हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है 1 लाख रुपीज। और बच्चों हम किशोर का भी निकाल लेते हैं, बिकॉज आगे हमें प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आता है ना नया पार्टनर, तो वो भी निकाल लेते हैं कि कितना किशोर को लेके आना चाहिए था, बिकॉज किशोर लेके नहीं आया है। हमें बच्चों ये बताया हुआ है ना कि किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। किशोर कैश में गुडविल प्रीमियम का पैसा नहीं लेके आया है। तो हम इसका शेयर निकाल लेते हैं कि ये कितना नहीं लेके आया है। कैसे निकालेंगे बच्चों, जो भी किशोर का शेयर था 1/4 था और गुडविल की वैल्यू हमने अभी निकाली 1 लाख रुपीज, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1 लाख रुपीज, तो बच्चों हमारे पास किशोर का शेयर आ गया। मतलब किशोर को इतना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना था 25,000, इतना वो कंपेंसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन से हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालने के लिए बोला है, तो बच्चों निकालते हैं। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो करण का हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर 1/3 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर भी 1/3 था और करण के प्रॉफिट शेयर में कोई चेंज नहीं हुआ, ना उसने किसी को दिया ना उसने किसी को लिया। जो किशोर को शेयर मिला है वो तो वरुण ने दिया है ना। ठीक है बच्चों, तो किशोर का शेयर हमारा यहाँ पे 2/3 था, उसमें से उसने 1/4 वरुण को दे दिया। तो बच्चों देखो वरुण का हम न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे निकालेंगे, वरुण के पास 2/3 था पहले, उसमें से उसने 1/4 दे दिया किशोर को, तो उसका शेयर कम हो गया, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। 2/3 माइनस 1/4, तो हमारे पास आ जाएगा वरुण का न्यू प्रॉफिट शेयर किशोर को देने के बाद 5/12। ठीक है बच्चों, और किशोर का तो बच्चों हमें पता ही है कि 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा गया। तो बच्चों हमें पता चल गया कि करण का न्यू प्रॉफिट शेयर 1/3 होगा, इसका प्रॉफिट शेयर सेम रहेगा, बिकॉज इसने ना सैक्रिफाइस करा ना गेन करा, किसी को शेयर दिया ही नहीं, जितना इसको पहले मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है। और बच्चों वरुण ने 1/4 दिया था किशोर को, तो हमने उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से सैक्रिफाइस मतलब 1/4 दिया था उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास वरुण का नया प्रॉफिट शेयर आ गया। और बच्चों किशोर का तो हमें पता ही था कि 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा है। अब यहाँ से बच्चों हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 4:5:3। ठीक है बच्चों, इस रेशियो में पार्टनर्स फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। और बच्चों क्वेश्चन में हमें यही बोला था। और बच्चों हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला था ना कि हमें जनरल एंट्री पास करनी गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, ये मान के किशोर गुडविल प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लेके आया। तो बच्चों देखो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लेके आता तो हम उसके करेंट अकाउंट से ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, जब भी पार्टनर पैसा नहीं लेके आता, शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आता, तो हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से ले लेते हैं और जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी पार्टनर नहीं लेके आता कैश में तो हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं जितना शेयर उसे लेके आना चाहिए था। देखो जैसे बच्चों, जैसे हमने निकाला था कि 25,000 था किशोर का शेयर ऑफ गुडविल, इसे इतना कैश में लेके आना चाहिए था, बट ये लेके नहीं आया। तो बच्चों हम इस केस में मैंने अभी बताया कि करंट अकाउंट से ले लेते हैं न्यू पार्टनर के, तो हम किशोर के करंट अकाउंट से पैसे ले लेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो किशोर के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे बिकॉज वो गुडविल प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लेके आया है। और जब भी न्यू पार्टनर गुडविल प्रीमियम का पैसा नहीं लेके आ पाता कैश में तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो किशोर का करंट अकाउंट 25,000 बन रहा था कि 25,000 किशोर को प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपेंसेशन देने के लिए। क्यों, बिकॉज हमारा वरुण जो था वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, जिसका सैक्रिफाइस हो रहा था, जिसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया था। ठीक है बच्चों, 1/4 दिया था ना उसने, तो 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा था वरुण, 1/4 शेयर उसका प्रॉफिट में कम हो गया था। तो इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए न्यू पार्टनर कंपेंसेशन देता है और उसी कंपेंसेशन को हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल किशोर नहीं लेके आया तो हमने उसके करंट अकाउंट से ले लिया और वरुण के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया।
देखो बच्चों, यहाँ पे जो एंट्री थी वो कैपिटल अकाउंट में हमने इसलिए कर रखी थी बिकॉज यहाँ पे हमने अज्यूम करा है कि फ्लक्चुएटिंग था। बट क्वेश्चन में तो बच्चों में क्या बोला हुआ है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है फर्म, तो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल के बारे में नहीं बोला होता तो हम यहाँ पे वरुण का कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों, नहीं लेके आता पार्टनर तभी करंट अकाउंट सिर्फ डेबिट करते हैं, वरना तो कैपिटल अकाउंट ही करते हैं। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फर्म फिक्स कैपिटल मेंटेन करती है, तो इसलिए हमने वरुण के करंट अकाउंट को क्रेडिट करा है बिकॉज सारी ट्रांजेक्शंस करंट अकाउंट में जाती हैं। तो बच्चों वरुण हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, उसको कंपेंसेशन मिलना था, तो हमने उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, करंट अकाउंट मैंने बता दिया, यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेंटेन करती है फर्म, तो वरुण के करंट अकाउंट में हमने 25,000 क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, वरुण को कंपेंसेशन मिलना था, क्यों मिलना था? बिकॉज उसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया था। तो बच्चों वो हमने एंट्री गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी। और बच्चों क्वेश्चन में हमें एक पास करने के लिए बोला था। ठीक है बच्चों, गुडविल की वैल्यू, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल दी और जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला था, जो बच्चों हमने कर दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।